हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये आपकी यूपी पुलिस की स्पेशल मैथ की क्लास चली हुई है। इसमें यूपी पुलिस और एसएससी जीडी खासतौर पे अगर बात करें तो सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो है, लेकिन स्पेशली जो अभी कम टाइम के लिए बनाई जा रही है तो आपके यूपी पुलिस के लिए बनाई जा रही है, जिसके अंदर हम केवल मेन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। और उन क्वेश्चन की बात करें साथी, जो साथी अभी मैथ से बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके लिए कुछ आसान करने की कोशिश की गई है इस मैथ की मैराथन जो क्लास चली हुई है। और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा और बहुत ही मज़ेदार एक टॉपिक है, नाव तथा धारा। नाव तथा जो धारा है, नाव आपने देखी होगी ना पानी में चलती हुई, और धारा का मतलब पानी का जो वेग है या पानी की जो रफ्तार है वो कितनी है। तो नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम जो आज का चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये बिल्कुल आपका जो समय आपने दूरी किया है, जो आपकी दूसरी क्लास थी समय दूरी की, आपने जो समय दूरी किया है बिल्कुल उसी पर बेस ये चैप्टर है। इसी में आपको चाल देखने को मिलेगा, समय देखने को मिलेगा, दूरी देखने को मिलेगी। भाई कोई नाव है, पानी में चल रही है, तैर रही है, तो कुछ तो दूरी तय करेगी, कुछ तो उसकी स्पीड रही होगी, कुछ तो वो समय लेगी। तो उसी के मध्य ये चैप्टर हमारा है, नाव तथा धारा की। प्यारे साथी, सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं। मान के चलिए हमारे पास ये पानी है, ये क्या है जी, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, पूरी समुद्र है, पूरा हमारे पास एक नदी है। इसके अंदर हमने बिठा दिया एक नाव। क्या जी, ये है हमारी नाव। कह रहे जी सर जी, नाव तो बहुत स्पेशल बनाई आपने, भी नाव समझ लो। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक नाव है। और ये जो पानी है, ये पानी है रुका हुआ, यानी कि ठहरा हुआ, यानी कि रुका हुआ पानी है। क्या है जी, रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी का मतलब होता है साथ ही शांत जल। क्या जी, शांत जल है ना, शांत जल। शांत जल का मतलब जो पानी अभी चल नहीं रहा होगा, स्थिर है, अपनी जगह पे रुका होगा। तो शांत जल में जो नाव की चाल है, बच्चों जो शांत जल में 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगा। शांत जल में नाव, जो नाव है, नाव की चाल, नाव की जो चाल है हमने साथ ही माना है कि बी है ना। बी फॉर बोट, यानी कि हमने इसे क्या मान लिया, बी। शांत जल में जो नाव है इसको हमने क्या रख दिया जी, बी रख दिया। चाल का मतलब जो इसकी स्पीड है। मान के चलो नाव हमारे पास है, ये इस गति में विराजमान, इस गति में चल रही है, गतिशील है। और इसकी जो स्पीड हमने मान लिया कितना जी, कहोगे 20 मान लिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो शांत जल है, पानी तो केवल अपनी जगह पे रुका हुआ है और नाव उधर की ओर भागी जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से। तो इसको हमने जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी को हमने मान लिया जी बी, यानी कि नाव की जो चाल है उसको क्या माना जी, बी माना है ना। उसके बाद साथ ही हम बात करेंगे ना, अगर बात करेंगे ये तो हो गया शांत जल में जो नाव का, ये हो गया। अगर बात करेंगे साथ ही जो जल है, जल का जो वेग होगा, यानी कि नदी का वेग है ना, नदी का वेग या जल का जो वेग होगा, पानी का जो वेग होगा, जल जल का वेग। जल का वेग का मतलब जल की जो गति होती है वो क्या मानते हैं जी, हम डब्लू मानते हैं। वेग यानी कि डब्लू हमने मान लिया। जल की गति कैसे, जल भी तो किसी दिशा में बह के चलेगा, ठीक है, जल भी तो कहीं ना कहीं चलेगा। तो अब ये दो चीज़ हमारे पास है। अब थोड़ी सी मेरी एक बात समझना, क्या सभी साथी गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं? कोई अलग से चांद से तो नहीं आ रहा? नहीं जी, चांद से नहीं आ रहा, इसी पृथ्वी के है। जब इसी पृथ्वी के है तो आपने अक्सर कर साइकिल तो चलाई होगी, नहीं चलाइए, किसी के साथ तो बैठे होंगे जी, बिल्कुल बैठे। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के चलना। मान के चलो तेज हवा चल रही है, हवा, हवा तो समझ रहे भाई, हवा आंधी तूफान जिसे बोलते हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, तेज हवा, तेज गति से हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। और हवा की गति है इस साइड में, यानी कि इस साइड में चल रही है हवा। और आप अपनी बाइक पे, अपनी साइकिल पे चल रहे हैं, अपनी जो पहले साइकिल होती है ना, तो वही बाइक होती है हमारी। तो जो साइकिल है आपकी, साइकिल से आप चल रहे हैं, साइकिल है, ये हमने मान लिया साइकिल, और यहाँ पे बैठे हो तुम, और तुम भी इसी साइड में चल रहे हो, यानी कि जहाँ हवा चली है जिस दिशा में, उसी दिशा में आप चल रहे हैं। अब मुझको बताओ कि आपकी जो साइकिल होगी क्या कुछ हल्की हो जाएगी? कहोगे जी बिना पैडल मारे ही साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे से हवा धक्का लगा रही है, हवा धक्का लगा रही है जी, बिल्कुल सही बात है जी। यानी कि इसको लिखेंगे हवा की दिशा में। क्या जी, हवा की दिशा में, है ना, हवा की दिशा में। तो क्या हो जाएगी जी, कहोगे इसी की साइड हमारे जो साइकिल है धक्का लगा रही है। दूसरी चीज़ क्या होगी साथी, अगर मैं आपको कहूँ कि हवा चल रही है इस दिशा में, है जी साथी, हवा किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, ये तो होगी जी हवा की स्पीड। और तुम अपनी साइकिल लेके चल रही जी इस दिशा में,
यानी कि हवा के विपरीत दिशा में अगर आप साइकिल लेके चलोगे, बताओ साथी क्या साइकिल सही से चला पाओगे? कहोगे जी साइकिल तब चलेगी नहीं, क्योंकि साइकिल की जो गति है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी हवा और साइकिल एक दूसरे की अपोजिट साइड में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो पहली चीज़ क्या रखनी है, बिल्कुल सेम चीज़ पानी के साथ है, यानी कि पानी और हवा बात एक ही, हवा पानी है ना। मान के चलो आप अपने नाव लेके चले, नाव में आप बैठे हो और इस दिशा में चल रही हो, कहाँ जी? इस दिशा में। और जब पानी है, पानी भी इसी दिशा में बह रहा है, पानी की गति भी इसी दिशा में है। अब मुझे को बताओ क्या होगा? कहोगे दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अगर इसकी 20 है, मान लो इसकी जो पानी है, पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। पानी का जो वेग है, शांत जल का जो पानी का वेग है वो कितना है जी? कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कहोगे जी 20 तो नाव चल रही है और 10 चल रही है जी पानी की रफ्तार, तो दोनों को मिलके कितना होगा? कहोगे जी 30 किलोमीटर। दूसरी चीज़ अगर साथी मैं कहूँ आपको कि आप एक नाव लेके चलिए जी, आपकी नाव है ना, ये आपकी नाव है। अरे बचपन में भाई कागज की नाव तो बना के डाली होगी जी, बिल्कुल डाली। अब वो जो नाव डालते थे, नाली में छोड़ते थे, जो पानी में छोड़ते थे, बहते हुए पानी में, वो कैसे छोड़ते थे? कहोगे जिस दिशा में पानी जा रहा हो तो उसी दिशा में नाव को छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे भाई? क्योंकि जब पानी की रफ्तार है, उसी की रफ्तार से वो नाव भी हमारी चलेगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। आपने क्या कहा जी? मैंने कहा जी एक पानी है, ये पानी है ना, और पानी का जो ढलान है, जो बहाव है, वो इस दिशा में है। पानी तो चल रहा है जी इस दिशा में, और आप आपकी जो नाव है वो नाव को लेके जा रहे हैं जी इस दिशा में। अब मुझे बताओ एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो कहोगे जी नाव की चाल तो घट जाएगी। घट क्यों जाएगी? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइड में चल रही होगी। तो कुछ फैक्ट एक बार लिखेंगे, 1 या 2 पॉइंट, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो जो कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं जी, पॉइंट क्या लिखना है साथी? सबसे पहले हमको क्या लिखना है जी? क्या लिखेंगे जी? क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे लिखेंगे जो नाव है, नाव कुछ लिखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आराम से। नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, है ना। नाव की जो चाल है, नाव की जो चाल, 1 मिनट से पूरा लिख लो, कभी कुछ साथी फिर बाद में गड़बड़ करे ना, वो दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई एक बार मैं यहीं पे लिख देता हूँ भाई, है ना। ये देखो जो जल का मतलब है ना, धारा है, ये धारा, धारा का जो वेग है, धारा यानी कि जो नाव की जो धारा है, जो पानी का जो बहाव है, उसी को बोलते हैं धारा। तो क्या लिखेंगे जी? नाव, नाव की जो चाल, नाव की चाल क्या जी? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होगी साथी? तो लिखेंगे धारा की दिशा में साथी जो भी होगी इसकी B प्लस के W। क्या होगा जी? B प्लस के W, B प्लस के W। इसको एक बार लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ है क्या ये। जब भी धारा की दिशा की बात करेंगे तो B प्लस के W आपको लिखना है जी। दूसरी चीज़ क्या जी? धारा के विपरीत दिशा में, नाव की चाल, नाव की जो चाल यानी कि स्पीड, धारा के अपोजिट, धारा की विपरीत दिशा में साथी, किसमें जी? विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो क्या लिखेंगे साथी? B माइनस के W। क्या लिखेंगे? B माइनस के W। B माइनस के W क्या है जी? नाव की धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होगी, इसको हमने क्या लिखा जी? B माइनस के W, इसको हमने लिख दिया। अब साथी क्या बी का सभी को पता है जी? बी क्या है जी? बिल्कुल पता है। बी है जी जो नाव की चाल है शांत जल में, और डब्ल्यू क्या है जी? धारा का वेग, यानी कि पानी कितनी रफ्तार से चल रहा है। अगर मैं आपको कहूँ, मैंने कहा जी एक नाव है, नाव क्या है जी? नाव की अगर बात करेंगे, नाव है ना, ये नाव है मेरी, और नाव की जो चाल है, नाव की जो स्पीड है, वो साथी 20 किलोमीटर प्रति घंटा जी। नाव चले बहुत स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जबकि हमारा जो जल है, यानी कि जो धारा है, धारा का जो वेग है, धारा का वेग, धारा के वेग है साथी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कह रहे हैं? धारा का जो वेग है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है जी? ये तो है नाव जो बिना, अगर हम नाव को चला रहे, पानी शांत है, शांत जल में अगर हम नाव को चलाएंगे तो उसकी रफ्तार कितने साथी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि अगर बात करेंगे धारा, यानी कि जो पानी का जो बहाव है, पानी की जो गति है, पानी भी तो चल रहा है। नदी का अगर पानी अक्सर देखा हो तो चलता मिलेगा, वो चाहे किसी भी दिशा में चल रहा होगा। तो नाव का जो वेग है वो किस में जी? क्योंकि नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का जो वेग है साथी वो कितना है जी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी का जो बहाव है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कह रहे हैं कि धारा की दिशा में, क्या साथी? धारा की दिशा में, क्या जी? धारा की दिशा में जो चाल होगी, नाव की धारा की दिशा में चाल होगी, वो क्या लिखा है साथी? B प्लस के W। यानी कि अगर मान के चलो पानी इधर को चल रहा है,
पानी भी इधर को चल रहा है और नाव भी आप इधर को लेके चल रहे होंगे। कहोगे जी नाव की चाल है 20 और पानी भी तो कितना है जी 4, तो दोनों को मिला कितना होगा जी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जुड़ी क्यों है भाई? अगर मैंने नाव को रोक दिया, नाव में बिल्कुल मैंने कुछ नहीं लगाया, नाव बिल्कुल बंद है, हमारी चाबी बंद है नाव की, हम नाव को नहीं चला रहे, लेकिन अगर इस पानी में छोड़ोगे नाव को, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो पानी खुद ही चल रहा है। आपने कहाँ पे मान के चले, यहाँ पे पानी हमारे पास है ना, इस पानी पे ये पानी ऑलरेडी चला हुआ है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 20 है नाव की, तो कितना होगा 20 प्लस के 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की दिशा में अगर हम साथी चाल की बात करेंगे तो 20 और 4 कितना होगा जी बी प्लस के डब्ल्यू, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मैंने कहा धारा के विपरीत दिशा बताओ साथी, धारा के विपरीत जो दिशा होगी, धारा के विपरीत दिशा में अगर मैं नाव की चाल की बात करूं साथी, तो क्या लिखा है जी बी माइनस के डब्ल्यू आपने लिखवाया था, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में चल रहे हैं। तो 20 इसकी चाल थी, यहाँ पे ऐसे मानो ये तुम्हारी नाव है इधर को चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो पानी है वो इधर को चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये बताओ कुछ तो दूरी घटेगी, कहोगे जी बिल्कुल घटेगी। कितना घटेगी जी? जितना पानी का बहाव है। तो क्या लिखेंगे 20 में से 4 गए कितना जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं है। नाव की जो चालों की धारा की अगर दिशा की बात करेंगे तो बी प्लस के डब्ल्यू दोनों को जोड़ देंगे। धारा के विपरीत दिशा की बात करेंगे साथी तो बी माइनस के डब्ल्यू दोनों को आपस में घटा देंगे। अब मेरी बात सुनो, आपको ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको नहीं देगा, क्वेश्चन में क्या देगा जी ये देगा, क्योंकि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए, यह शांत जल में धारा का वेग ज्ञात कीजिए। नाव का वेग यानी कि नाव की चाल, या धारा का वेग यानी कि डब्ल्यू का मान। जब भी नाव की बात करेगा, नाव की बात करेगा तो कितना लिखेंगे जी बी का मान निकालना है। जब भी धारा की बात करेगा साथी तो हम क्या लिखेंगे जी डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, आपको ध्यान रखना है 20 और 24 आ रहा था जी, आया कैसे, अगर मैं उसकी बात करूँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या जी एक बार देखेंगे इसे। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, इसने कहा जी एक नाव है, क्या जी एक नाव है, नाव जी नाव है, नाव की धारा की दिशा में चाल जी, क्या जी धारा की दिशा, धारा की दिशा में जो चाल है, धारा की दिशा में जो चाल है साथी वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है जी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल। अगर साथी हम इसी नाव की बात करें, कह रहे धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा जो है, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है साथी वो है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, क्या कह रहे हैं जी नाव का वेग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं जी नाव का वेग या नाव की जो चाल है वो कितनी है। क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, मेरी बात ध्यान से रखना। जब भी नाव को धारा की दिशा में यानी कि धारा की साइड में वो चला रहा होगा तो धारा की दिशा का मतलब है साथी बी प्लस के डब्ल्यू, बस इतना आपको लिखना है। अगर धारा की दिशा में चलेगा तो नाव और क्या जी, नाव और क्या जो धारा है दोनों की चाल को हम दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो b प्लस डब्ल्यू कितना दिया है जी साथी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ तक बात सही है जी? बिल्कुल सही बात। उसके बाद इसने कहा धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब है साथी विपरीत यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड में, पानी इधर को कह रहे चलने के लिए, नाव इधर को कह रही चलने के लिए, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी जी, बिल्कुल होगी। तो जब भी धारा के विपरीत कह रहा होगा साथी तो b माइनस के डब्ल्यू हम लिख रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही है। धारा के विपरीत कितना है जी? कहोगे जी 16 दिया हुआ है। क्या इतनी चीज लिख सकते हैं जी? बिल्कुल हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो b प्लस के डब्ल्यू कितना है साथी? बोलेंगे जी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। b माइनस के डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? कहोगे जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको करना क्या, इनको जोड़ दो। जब जोड़ेंगे दो तो होगे तुम्हारे पास जी b। क्या जी 2b लिखेंगे जी? बिल्कुल सही बात है। एक प्लस का एक माइनस का, क्या डब्लू दोनों कट जाएंगे जी? बिल्कुल कट जाएंगे। तो दोनों डब्लू हमने काट दिए और बराबर के जब जोड़ रहे हैं तो कितना हो कहोगे जी 40 हो जाएगा। 24 और 16 कितना जी 40 है, यानी कि 2b बराबर 40। तो b बराबर कितना होगा साथी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और b क्या होता है जी? कहोगे नाव की जो चाल होती है वही क्या होगा जी b का मान, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल समझ में। सपोज डेट अगर वो पूछ लेता कि धारा का वेग बताओ, डब्ल्यू का मान बताओ, दोनों को जोड़कर कितना था साथी? कहूँगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बी का मान 20 है, दोनों का 24 है, तो डब्ल्यू का मान कितना बचा जी? कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे डब्ल्यू का मान होगा। क्या इतना सवाल आप कर पाएंगे जी? बिल्कुल हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, इतना हम बहुत ईजिली हम कर पाएंगे। क्या सभी साथी कर लेंगे जी? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसने कहा है एक नाव, सेम क्वेश्चन बना दे, एक जो नाव है, नाव धारा की दिशा में चाल, धारा की जो दिशा में जो चाल होगी, दिशा में जो चाल होगी साथी, दिशा में जो चाल है वो है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है जी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो चाल है, धारा के जो विपरीत जो चाल है साथी, विपरीत चाल वो कितनी है जी? कह रहे जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे जी डब्ल्यू का मान यानी कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे जी? धारा का वेग ज्ञात कीजिए, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का जो वेग है यानी कि डब्ल्यू का जो मान है साथी, उसका हमको मान निकालना है, वो क्या होगा साथी? देखो करने के लिए बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, बहुत सारे तरीके। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डब्ल्यू का मान दोनों को घटाओ, इसका आधा कर दो, यानी कि 4 का आधा कितना? 2 हो जाएगा। लेकिन हमें एक बार वो मेथड सीख ले, उसके बाद शॉर्ट बहुत आराम से बाद में कर लेंगे। क्या कहा जी इसने? कह रहे जी बी प्लस डब्ल्यू यानी कि धारा की दिशा। ये क्या है जी? बी प्लस डब्ल्यू का मतलब धारा की दिशा की अगर बात करेंगे, बी प्लस के डब्ल्यू कितना कहोगे जी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा के विपरीत दिशा की मेरे साथी बात करेंगे सभी, तो क्या लिखोगे जी? बी माइनस की जो डब्ल्यू है वो कितना है जी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सभी के बात इतना समझ में आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखें इसे तो कितना हो कहूँगे जी? 2 तो हो गया बी जी, हमारे पास 2 बी हो गया, एक प्लस का एक माइनस का क्या कट जाएंगे जी? बिल्कुल कट जाएंगे। 16 और 12 कितना जी? 28 हो जाएगा। तो बी का मान कितना जी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो बी है वो कितना है जी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और डब्ल्यू कितना होगा जी? 16 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा जी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा जी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बहुत सारे साथी कह रहे जी बहुत लंबा इसने करा दिया। भाई हम डायरेक्टली कर सकते हैं अगर तो आपका दिमाग होगा। ये अंतर कितने का जी? 4 का आधा कितना जी? 2, वो डब्ल्यू का ही मान निकलेगा। इन दोनों को जोड़ लो, कितना जी? 28, 28 का आधा कितना है? 14, वो इसका भी जी बी का मान निकलेगा। मैं आपको शॉर्ट बाद में बता दूंगा, पहले एक बार इस मेथड से सीख लो, कोई इसमें दिक्कत समस्या नहीं आएगी। बेफिक्र इस चीज़ से रहिएगा, आपको जो सबसे बेस्ट सूटेबल जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो आपने ये चीज़ लिखी है ना भाई, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी, बहुत सारी जगह हेल्प करेगी, इसलिए इसको सीख लो, कुछ भारी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे, सभी साथी से करने की कोशिश करेंगे, देखते क्या निकलता है। उसने कहा धारा की जो दिशा है उसमें जो आपकी चाल है, नाव की चाल है, वो कितना जी? 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा के विपरीत में जो साथी चाल है वो कितना है जी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है धारा के विपरीत। नहीं यहाँ पे कुछ और करना है क्या? हाँ कुछ और कर लो, थोड़ा सा बड़ी संख्या कर लो, यहाँ पे 7.5 कर लो, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। कह रहे जी बताओ जो नाव है यानी कि नाव का वेग बताओ, नाव का वेग कितना होगा, नाव का वेग कितना होगा यानी कि बी का मान कितना होगा। क्या इसको निकाल पाएंगे जी? बिल्कुल कोशिश करते हैं। इसने क्या लिखा है जी? बी प्लस के डब्ल्यू कितना जी? 15.5 लिखा है। बी माइनस के डब्ल्यू कितना लिखा है साथी? कहेंगे जी 7.5 लिखा है। अब मुझको बताओ कितना होगा, कहूँगे जी 2 तो हो गया जी 20 में, एक डब्ल्यू माइनस का एक प्लस का क्या भाग होंगे जी? बिल्कुल होंगे। अब देखें जी 0 तो यहाँ पे हो जाएगी 0, 5 और 7 12 और एक हासिल का कितना जी? कहूँगे जी 13 हो जाएगा। हासिल कितना जी? 1, ये कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। यानी कि 2b बराबर कितना हो गया जी? 23 हो गया। अरे भाई डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 16 और 7 कितना जी? कहूँगे जी 23 हो जाएगा। तो b का मान कितना होगा मेरे सभी साथी बताएंगे जी? 2b बराबर 23 है तो 1b बराबर कितना होगा जी? 11.5 होगा। यानी कि b का मान कितना होगा कहोगे जी? 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मान आ जाएगा। क्या सभी साथी इतना बता सकते हैं जी? बिल्कुल बता सकते हैं। टाइप थोड़ा सा चेंज करें भाई, टाइप थोड़ा सा चेंज करें तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है और सभी साथी करने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है,
जबकि धारा के विपरीत दिशा में इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है? शांत जल में W का यानी कि जो अच्छा शांत जल में नाव यानी कि B का हमको मान बताना है कि B की जो वैल्यू है वो कितनी है। साथ ही सबसे पहली चीज हमेशा क्या लिखना है, धारा की दिशा में चाल, यानी कि अगर हमको बात करें धारा की दिशा यानी कि B प्लस के W चाल कितनी होगी और धारा के विपरीत यानी कि B माइनस के W कितनी होगी। साथ ही सबसे पहले मुझको बताएंगे सभी साथी कि चाल बराबर क्या होगा जी, कहूँगे दूरी बटे के समय होगा। क्या भैया जी यहाँ तक बात सही है जी? बिल्कुल सही है। चाल बराबर क्या है जी, दूरी बटे के समय है। इसने कहा है जी 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ से क्या आप स्पीड निकाल पाओगे जी? बिल्कुल निकालेंगे। क्या जी कहोगे 24 बटे कितने के जी 4 के, तो कितना होगा कहूँगे जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी। ये तो बहुत आराम से हमने सीखा था जी। बिल्कुल चाल बराबर क्या जी, दूरी बटे के समय। इसने कहा जी 24 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में तय करता है और वो भी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जो चाल होगी कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ तक बात सही जी? बिल्कुल सही। साथ ही अगर मैं धारा के विपरीत दिशा की बात करूँ, स्पीड की बात करेंगे, कह रहे जी 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। इसने कहा है ना जी इसी दूरी को यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो धारा के जो विपरीत चाल है वो कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कि B माइनस के W का जो मान है वो कितना है साथी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकालना है जी B की वैल्यू हमको निकालनी है। मुझको बताओ क्या करेंगे जी, 2B हो जाएगा यहाँ पे जी। बिल्कुल सही बात है। एक W से W कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 6 और 4 कितना जी 10 हो जाएगा। तो जो B की वैल्यू है वो कितना है जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जो B का मान है वो कितना है जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि B की जो वैल्यू है वो कितना होगी, तो आपका आंसर क्या होगा जी 5 किलोमीटर प्रति आवर, या कि ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सवाल को घुमा सकते हैं, कैसे घुमाएगा जी, लिख देगा एक क्वेश्चन और कि शांत जल में नाव इस दूरी को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, कितने समय में तय करेगी या पार करेगी, तय करेगी है ना, तय करेगी। अब इस प्रकार का भी वो क्वेश्चन बना सकता है। अब बहुत सारे साथी कहेंगे जी इसमें क्या करें भाई, तुम्हें B का मान पता जी, कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। W की वैल्यू तो इसमें छोड़ने को कहा है। दूरी कितनी जी, कहोगे 24 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड कितनी है जी, कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने निकाली अभी, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8 कितना जी घंटे इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन वो दे देगा, वो तो फिर समय दूरी वाला बिल्कुल पोर्शन है वहां से बना देगा। इतना आप सीखेंगे, बाकी सब समय दूरी वाला अप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं समय इसमें रेल में वो नाव धारा में। क्या इतना हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा सभी साथी एक सवाल को और बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, बिल्कुल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनाएंगे जी। कहेंगे जी कैसे जी, बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी, कितना जी 30 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में जी? 5 घंटे में। जबकि धारा के विपरीत दिशा में इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो नाव का वेग कितना होगा, यानी कि B का मान कितना होगा। क्या सभी साथी कर पाएंगे? क्या सभी साथी इस प्यारे से क्वेश्चन को कर पाएंगे जी? बिल्कुल कोशिश करते हैं। इसने कहा जी धारा की दिशा यानी कि B प्लस के W, यानी कि धारा की दिशा 30 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में तय करता है। तो कहोगे जी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी होगी। B माइनस के W मेरे साथी बताएंगे सभी, 30 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में तय करता है विपरीत दिशा में। तो कितनी स्पीड होगी, कहोगे जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। तो देखियो जी क्या होगा, 2B हो जाएगा जी। बिल्कुल सही बात है। एक W से W कट जाएगा, 6 और 5 11, यानी कि जो B का मान है वो कितना होगा जी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसका जी, कहोगे जी B का मान, इसका वैल्यू आ जाएगी। अगर कहेंगे जी W का मान, तो 6 में से घटाओ कितना होगा जी 0.5 किलोमीटर प्रति आवर इसकी W की वैल्यू आ जाएगी। क्या यहाँ तक की सभी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक हर एक पॉइंट हर एक बच्चे को क्लियर है? यहाँ तक बताओ भाई। थोड़ा सा आगे चले, इसके और बढ़िया क्वेश्चन की ओर चले जी। बिल्कुल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई, देखते हुए इस प्यारे से क्वेश्चन को। इसने कहा है एक नाव धारा की अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में 10 किलोमीटर दूरी को पार करने में 2 घंटे का समय लेती है।
जबकि धारा के विपरीत इसी को यानी कि इसे 5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। यानी साथ ही आपसे पूछा कि बी का मान कितना होगा और इसने कहा जी डब्ल्यू का जो मान है वो कितना है जी 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि धारा का जो वेग है वो इसने दिया हुआ है। अब बहुत सारे साथी क्या दिक्कत करते हैं जी, हमें तो b प्लस के डब्ल्यू का मान रखेंगे इसमें। भाई बिल्कुल मत करना, अपन जो पुराना फंडा है ना उसी से करेंगे। इस लाइन को बिल्कुल भूल जाओ। इसने यदि धारा का वेग कितना है इससे बाद में देखेंगे जो भी है। अब उसने क्या कहा जी, कह रहे जी b प्लस के डब्ल्यू की धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो साथ ही चाल कितनी हो कहूँगे जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो जाएगी। भाई दूरी बटे के समय होता है जी, बिल्कुल सही बात है। दूरी है 10 किलोमीटर की, समय 2 घंटे का है, तो क्या कहोगे जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात यहाँ तक है। इसने कहा जी b माइनस के डब्ल्यू यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय कर रहा है। 10 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करें साथी, तो 5 से भाग करें कितना होगा जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या ऐसे b का और w का मान निकालेंगे जी, बिल्कुल निकालेंगे। इसने कहा जी क्या 2b बराबर हमारा कितना होगा जी, w से w कट गया कितना जी 7 होगा, और b बराबर कितना होगा साथी कहोगे जी 3.5 हो जाएगा। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा जी b का मान। b का मान कितना होगा जी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से w की वैल्यू भी निकाल ले तो क्या कहेंगे जी, इसमें से घटा दो कितना बचेगा जी 1.5 बचेगा। इसने 1.5 दिया, हमारा भी 1.5 है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब सुनो, इसका w का b का मान कितना है जी 3.5 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत प्यार से। क्या सुनना है वो देखो एक और, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सुनेंगे मेरी बात एक और, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। जैसा कि उसने तो सवाल में हमको क्या दिया था जी, कह रहे जी w का मान कितना है जी 1.5 है, बिल्कुल सही, हमारा आंसर यहाँ से निकल गया। वो क्या करेगा, इसको 1.5 को 3 लिख देगा। क्या लिखेगा साथी, वो कहेगा जी यहाँ पे जो 1.5 इसके स्थान पे क्या लिखा जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा कितना निकला जी, हम तो कह रहे जी 1.5 है और उसने कितना जी 3, तो 2 की गुना करी होगी, तो फिर 2 की गुना इसमें करेंगे। जितने को वो लिखेगा गुना करेगा उसी को अपने में हम गुना करनी है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, बस अपना एक ही मेथड है, इसी से निकालने सभी सवाल को, और यहीं से हमारे सारे सवाल बन के आ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्या यहाँ तक मेरी बात हर एक साथी को क्लियर है? क्या नाव धारा कुछ समझ में आ रहा, बताओ भाई। जो पहली बार आज नाव धारा को पढ़ रहे हैं और उसको कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमारी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, फिर तो बहुत सारा मटेरियल है, तो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वहाँ से पढ़ लो। लेकिन अगर समझ में आ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो, लग रहा है कि हाँ 1-2 सवाल हम इस प्रकार के बना पाएंगे, तो मेरी मेहनत सफल हुई। मुझे लगेगा कि हाँ मैं किसी एक साथी को सिखा पाया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या यहाँ तक बात समझ आ जी, बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं जी। तो साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसने कहा है जी एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटे यानी कि 2 से ही 1/2 घंटे का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा में 3 से ही 3/4 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव का वेग यानी कि b की हमको वैल्यू बतानी, b का मान कितना है। क्या सभी साथी सॉल्व को कर पाएंगे जी, बिल्कुल कोशिश करते हैं करने की। इसने कहा धारा की दिशा में यानी कि b प्लस के w। अब मुझको बताओ दूरी निकालनी है कि क्या निकालना, चाल। भाई धारा की दिशा में चाल की तो बात वो कर रहा होगा, कहोगे जी 30 किलोमीटर की तो दूरी है। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर की, और समय कितना है 2 दूनी के 4 और 1 5/2 घंटे। क्या मैं 2 को ऊपर ले जाऊं जी, बिल्कुल लेके चले जाओ। 2 को यहाँ पे गुना कर लो, 2 को 5 छंग 30 हो जाएगा। 6 दूनी कितना जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो धारा की दिशा में जो चाल है वो कितना है जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है जी, बिल्कुल। बात करूँ साथ ही धारा के विपरीत दिशा में, तो 4 तिया 12 और 3 15/4 यानी कि 30/15, और बटे के 4 को ऊपर लेके चले जाओ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत हमें नहीं है। 15 दूनी के 30, 4 दूनी कितना साथी 8 हो जाएगा, यानी कि b माइनस के w कितना होगा जी 8 हो जाएगा। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत समस्या है क्या? भाई दूरी बटे के 4 हमने बटे में थी तो इसे ऊपर हम लेके चले गए। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालने कुछ भारी सवाल नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहूँगा जी 2b हो गया, 2b
W से W कैंसिल, कितना जी 2B बराबर के 20 हो गया। और B की वैल्यू कितना होगा जी, साथ ही कहेंगे जी B का मान होगा जी 10 हमारा। B का मान कितना होगा जी 10 होगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा जी B का मान बताओ तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ लेगा धारा का वेग बताओ तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं अब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं साथी। क्या लिखा है जी, एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है साथी विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत 20 मिनट में तय करती है। तो धारा की चाल, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। इस बार पूछा किसका मान है, कहूँगा जी डब्लू का मान इसने पूछा है। क्या सभी साथी एक बार कर पाएंगे जी, वीडियो को रोक एक बार करेंगे जिसको करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसने कहा जी धारा के अनुकूल यानी कि B प्लस के W की बात करेंगे। इसने कहा जी 1 किलोमीटर की दूरी है 10 मिनट में तय करता है। अब मुझे बताओ जब ये किलोमीटर है तो इसे प्रति घंटे में बदलेंगे। कहोगे जी 10 मिनट को घंटे कितना होगा जी, कहोगे 60 से भाग कर दो। अब ये 60 कहाँ चला जाएगा जी, ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। तो 10 छीक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में जो चाल है वो कितना है जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर धारा के विपरीत की बात करेंगे साथी, इसने कहा है 1 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय करें। मिनट को घंटे बनाना है तो फिर से ऊपर गुणा 60 कर लो, बटे में 60 कर लो, 20 दिया के 60 हो जाएगा। यानी कि B माइनस के जो W है साथी वो कितना होगा जी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। करेंगे एक बार भी, क्या कहेंगे जी 2B बराबर कितने के जी, 9 के, कट गए इससे ये। तो 1B बराबर कितना होगा जी, 4.5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ मान किसका निकालना जी, W का। जब B का मान है 4.5 और दोनों को मिला के 6 है तो W का मान कितना होगा जी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जी W का मान। यहाँ तक बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या किसी को, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। तो साथ ही इस प्यारे से क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसने कहा एक नाव एक विशेष दूरी को, मैं ज़्यादातर कह रहा हूँ बहुत सारे साथी इस सवाल को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं क्यों गलत करते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। इसने कहा है एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। शांत जल में नाव यानी कि B और W का मान का अनुपात, इनका रेशो मुझे बताना है B और W का। अब बहुत सारे साथी क्या करें, आधा और डबल की बात है 2:1 या 1:2 में से आंसर मिलेगा। मेरे साथी बहुत ध्यान से इसे समझना है, करना क्या, 2 तरीके से हम इसे करेंगे, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। पहले इसने क्या लिखा है, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल। धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल ये 2 प्रकार की चीज दी है। उसने कहा है जी समय की बात कह रहा है। अब मुझको बताओ, इसने कहा है कि एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में जितना भी वो समय लेगी, धारा के अनुकूल जाने में विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो कि 2 समय लेगी, 2 घंटे लेगी, तो यहाँ पे क्या लेगी जी, कहोगे जी 1 घंटे का वो समय लेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल। क्योंकि इसने कहा जितना समय धारा के विपरीत जाने में ले रही है उसका आधा समय धारा की दिशा में जाने में ले रही है। अब साथ ही में से 2 तरीके से करेंगे। एक तो यही तरीका है, आपको पता है जो चाल और टाइम है एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं जी, बिल्कुल पता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसने कहा टाइम कितना जी, 2:1 का अनुपात है। तो जब इसको हम स्पीड की बात करेंगे साथी, कितना कहोगे जी, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा जी, 1। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम घटेगा और टाइम घटा तो स्पीड बढ़ेगी। तो हमने यहाँ से इनका क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया। तो B + W कितना जी, कहोगे 2 और B - W कितना जी, 1। क्या यहाँ तक बात को समझ आ रही है जी, बिल्कुल यहाँ तक हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कितने साथी को यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। देखो मैंने कल भी बात इसकी करी थी, जब भी टाइम का जैसे कहा A और B है, इनको किसी काम को करने में 3:4 घंटे का समय लग रहा है। ये क्या है, जिनका टाइम इसने दिया हुआ है, यानी कि इसे 3 दिन लगेंगे तो इसे 4 दिन, इसे 3 घंटे तो इसे 4 घंटे लग रही है। वो कह रहे हैं जी इनकी स्पीड का रेशो बताओ, इनकी चाल का अनुपात बताओ कितना होगा। मेरे साथ ही इसका अपोजिट कर देंगे तो 4:3, ये क्या होगा जी, इनकी स्पीड यानी कि चाल का इनका रेशो निकल के आ जाएगा। क्योंकि चाल और टाइम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो हमने वही काम करा। उसने कहा एक नाव विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय,
जो भी वो समय लेगा धारा के अनुकूल जाने में समय से आधा समय लेता है। अच्छा, धारा 1 मिनट लिए गए समय से आधा समय लेता है, यानी कि अनुकूल जाने में आधा समय लेता है। तो अगर यहाँ पे 2 घंटे बनोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 5, इसे 15 तो इसे कितना 7.5, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करेगा। अब देखो हमने क्या करा जी, टाइम का रेशो तो इन्होंने दे रखा था, स्पीड का रेशो हमने निकाल लिया इसका विपरीत करके। तो मुझको बताओ कितना होगा, कहोगे जी 2b हो जाएगा, W से W कट जाएगा, कितना जी 2b बराबर 3, तो 1b बराबर कितना होगा जी 1.5। अब साथ ही यहाँ पे लिखेंगे जी b और W। b का मान कितना है जी 1.5, दोनों को था जी कितना 2, तो इसका मान कितना बचेगा जी 0.5 बच जाएगा। भाई 2 में से 1.5 को आप माइनस करोगे तो 0.5 बच जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 ही कम 5, 5 थी अब 15, तो रेशियो कितना होगा 3:1, जो कि आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक तो ये वाला मेथड है, बताओ इससे कोई दिक्कत समस्या है क्या? क्या इस वाले में दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं। एक साथ ही हमारा दूसरा मेथड भी चाल गुना के समय से जी, बिल्कुल कैसे जी, क्योंकि इसने कहा b प्लस के w में कितना समय है जी, और b माइनस के w में कितना समय है। वो कह रहे हैं जी अगर यहाँ पे 1 घंटा लेगा तो यहाँ पे कितना लेगा जी 2 घंटे का समय लेगा। इसने अनुपात खुद से दे रखा है क्या जी? यहाँ तक बात समझिए, बिल्कुल समझ में आ रही है। यहाँ से इनकी गुना कर लो, आपस में इनकी वैल्यू निकल जाएगी। ये कितना होगा जी, कहोगे b प्लस के w बराबर कितने के 2b माइनस के 2w। ठीक है जी, w इधर माइनस में इसके पास लेके चले जाओ जी, किस में चला जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी 3w बराबर के कितना जी 1b हो जाएगा, और b अनुपात के w कितना होगा जी 1:3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी रेशो निकालते हैं तो गुणा का मान हमेशा दूसरे का होता है। साथ ही अभी इस मेथड को ना करके इसी से करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सवाल इसी मेथड से बन जाएंगे, कोई कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। बस अनुपात इनका देख लो, टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होगी तो वहाँ से एक बार सॉल्व को कर लेंगे। एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, जो प्यारा से क्वेश्चन और बनता है, कैसा बनता है उसे देखते हैं। तो बात करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन की, कह क्या रहा है। इसने कहा है एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों मुझे बताएंगे कि शांत जल में किसकी चाल की बात कर रहा है जी? नाव की चाल की बात वो कह रहा है, और नाव का मतलब है जी बी का मान, यानी कि जो बी का मान है वो कितना है जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। इसने कहा एक विशेष दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से तिगुना समय धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत जाने में लेती है। तो धारा का वेग यानी कि W का मान इसने पूछा है कितना होगा। सेम पहले वाला क्वेश्चन, इसमें दुगुना और तिगुना है, और इसमें 6 को एक्स्ट्रा दिया, उसमें अनुपात इसमें पूछा गया था। क्या मेरे साथी सभी बता पाएंगे जी B प्लस W? अगर मैं टाइम की मैं बात करूँ साथी, तो टाइम की अगर मैं बात करूँ, क्या टाइम सभी बता पाएंगे जी? कैसे बताएंगे टाइम? इसने कहा है जी क्या कहा है जी, एक विशेष दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जाने में लिए गए समय से तिगुना समय धारा के विपरीत जाने में लेता है। अगर धारा की दिशा में मान लो 1 घंटा लेता है तो धारा के विपरीत दिशा में कितना लेगा जी? 3 घंटे का समय लेगा। साथ ही यहाँ पे अगर हम 2 मानेंगे तो यहाँ पे 6 करेंगे, कुछ भी इसका मान ले। ये क्या है जी? टाइम का रेशो है, यानी कि इनके समय का अनुपात है। क्या सभी साथी यहाँ से स्पीड का रेशो निकाल पाएंगे जी? बिल्कुल कोशिश करते हैं, 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये अभी तक केवल हमने इनकी स्पीड का रेशो निकाला है, बी और डब्ल्यू का मान नहीं निकाला। अब बी का मान कैसे दिखाओगे जी? बी प्लस के डब्ल्यू दिया हुआ है जी कितना 3, और b माइनस के w कितना है जी? कहोगे 1 है। तो साथ ही 2b बराबर कितना होगा जी? कहोगे 3 और 1 4 हो जाएगा, और b का मान कितना जी? कहोगे 2 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जो b का मान है वो कितना है जी? कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और w का जो मान है वो साथ ही कितना है जी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 नहीं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 2 है b का मान, इनका दोनों का मान 3 है, तो w का मान कितना होगा जी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है जी? बिल्कुल सही समझ में आ रही है। इसने कहा था जी b कितना समय ले रहा है जी? b की चाल कितने? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कह रहे हैं जी 2, वो कह रहा है 6, कितने की मल्टीप्लाई है जी? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई करिए, तो नीचे भाई 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 ही कम के 3 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बताओ कुछ भारी सवाल है क्या? कोई भारी सवाल इसमें दिया हुआ है क्या? अगर हम यहाँ पे b का मान रख ले फिर w का, तो भाई थोड़ी बहुत बात और घूम जाएगी। अपना एक ही मेथड इसी से रखेंगे, क्या नाव धारा के इतने सवाल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा यूपी पुलिस में या कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना जीडी में ना ही यूपी में। जितने आपके क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन वो यहीं से बन जाएगा इस पूरी क्लास से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, जो वीडियो में अंत तक बने रहे उनके लिए बहुत
धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी है तो बता के ज़रूर जाए, और क्या सुझाव आप देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित। कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप जो भी आपका सुझाव होगा उसको ज़रूर बताइए। आपकी कुछ सेकंड हमारे बहुत काम आ सकती है। हो सकता है कोई बहुत सारे साथी ऐसे जो बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहते हो, तो कोशिश करेंगे अगर कुछ कमियां नज़र आ रही हो, कुछ सुधार करने की बात होगी, और ये आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, तो वो हमको बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका मेथड आपको ज़रूर बताया जाए। ओके, थैंक यू।